प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति लन्मा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, आपस में दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। किसान और किसान का समय भी व्यतीत बड़ी अच्छा से हो रहा था। समय बीतते बीतते किसान का एक लड़का हुआ और किसान बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीता, एक लड़का और हुआ। किसान को और ज्यादा खुशी मिला कि चलो हमको 2 पुत्र हो गया। दीदी, खुशी तो सबको मिलता है माता पिता बनने पर, तो भला वो कैसे नहीं होते खुश। धीरे धीरे समय बीता, 3 पुत्र हो गया। 2 से 3 साल के बाद चौथा भी पुत्र हुआ। लेकिन दीदी, 4 पुत्र जब हुआ तो देखिए किसान का क्या दुख हो गया। किसान का क्या दुख हुआ दीदी कि चौथा पुत्र जब जन्म लिया तो बच्चा जो है विकलांग जन्म लिया, पेट से ही विकलांग हुआ। उसका एक हाथ से लूला और एक पांव से लंगड़ा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा तो जमीन पर पैर नहीं रखने लगा। किसान अपने छोटे बेटा को लेकर बड़े दुखी रहते थे कि हे भगवान, मेरा बेटा कहने का तो 4 है, लेकिन ना जाने भगवान किस जन्म का पाप के कारण मेरा बेटा विकलांग है। मेरा करने के वजह मेरा बच्चा का दुख मिल गया। हर माता पिता को लगता है दीदी कि मेरा बच्चा को कष्ट ना हो। माता पिता एक उंगली का दर्द भी बच्चे का न सह पाते हैं। लगता है माँ को कि हे भगवान, मेरा हाथ में पूरा दर्द रहेगा चलेगा, लेकिन मेरा बच्चा का उंगली में दर्द ना हो। बच्चा को विकलांग देखकर माता बड़ी रोती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ दीदी। जब समय व्यतीत हुआ तो बड़ा बेटा का ब्याह हो गया और बड़ी बहू आ गई। लेकिन इतना खंगटीनी बहू थी, इतना खंगटीनी कि क्या बतावे। वो जो छोटा बच्चा था, जो विकलांग था, उसे ना तो कभी खाना देती थी ना पानी देती थी और बार बार वो लंगड़ा कह के पुकारती थी, ए लंगड़ा, ए लुल्ला। जब भी वो बेचारा बैठल रहता था दीदी तो लात से बड़ी वाली मार देती थी। जब पानी मांगता था तो चाउर के धोमन और जूठा सकरी उसे दे दिया करती थी। बेचारा बड़ी दुखी होके आंख से आंसू गिराता था कि हे भगवान, यदि मेरा पैर रहता, मेरा हाथ रहता सही से, तो हम खुद को लेके और पानी पी लेते। लेकिन ताने नहीं सहते महादेव। लोग कहने लगा दीदी किसान की पत्नी के कि ये दीदी, आपका देखिए 3 बेटा अच्छा है, एगो विकलांग है, तो इसके भलाई के लिए भगवान के भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए। सलाह लोग देता है दीदी। जब डॉक्टर वैद्य से हार जाता है तो भगवान के शरण में मुड़ी पटकता है भक्त बन के। बेचारी किसान के पत्नी पूजा पाठ करती थी कि हे भगवान, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चा को ठीक कर दीजिए। लेकिन भगवान बहुत दूर बस जाते हैं कभी कभी। धीरे धीरे समय बीता दीदी। किसान का बेटा, दूसरा बेटा का भी ब्याह हो गया, दूसरी बहू आ गई। तीसरा का भी ब्याह हो गया, तीसरी बहू आ गई।
तीसरी बहू जो है वो भी कम नहीं, दूसरी भी कम नहीं। तीनों लंगड़ा को एक लोटा पानी नहीं देता था, नहीं भोजन देता था और ना तो उसका कपड़ा धोता था। और जब तीसरा बहू का ब्याह हो गया दीदी, तो बेचारी किसान की पत्नी का देहांत हो गया। देखिए भगवान का लीला महिमा अपरंपार। किसान का पत्नी का देहांत हो गया और 3 बहू बस गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब भाई लोग था जो आता था तो लंगड़ा को खाना देता था, और नहीं तो लंगड़ा भूखा रह जाता था। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतते बीतते बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते बुलने लगा, पैर पर हाथ धर के बुलने लगा। तो लोग कहने लगे कि ये छोटका भाई के भी आप शादी कर देते तो अच्छा था, इसका भी पत्नी आ जाती तो कम से कम इसका सेवा करती, इसका देखभाल करती, गरीब घराना के बेटी से ब्याह हो जाता और घर बच जाता। बेचारा लंगड़ा बोलता है, लंगड़ा का नाम सुधीर था। सुधीर बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा प्रतिपाल तो हो ही नहीं पा रहा है, मेरा पेट का तो ठिकाना है ही नहीं है। यदि ब्याह कर लेंगे मेरा पत्नी आ जाएगी तो उसको कौन देखभाल करेगा, किसके सर पे वो रहेगी, किसके थाल का परोसा हुआ भोजन वो करेगी। लेकिन गांव वाले समझाए कि देखो सुधीर, हो सकता है कि उसका सेवा से तुम्हारा पाँव और अच्छा हो जाए और तुम कमाने लगेगा। सुधीर को मन पिघल गया और भाई ने उसको एक गरीब घराना की लड़की देखकर, एकदम गरीब बेसहारा एक विधवा स्त्री का बेटी थी, उसका कोई नहीं था, उससे ब्याह लंगड़ा को हो गया। न देना न लेना दोनों तरफ से दीदी। एक ठो वस्त्र पहना के उसके माता पिता विदा कर दिए, उसके माता जो थी विदा कर दी। बेचारा लंगड़ा भी स्वीकारा कि चलो हम विकलांग हैं, मेरा ब्याह हो गया। और जब बेचारी लंगड़ा की पत्नी सुनीता आई दीदी, तो घर के रीति रवैया देख के उसको बड़ा बेकार लगा। सब कोई उसको लंगड़ा की पत्नी, लंगड़ा बहू कहने लगी और उसको देखकर घृणा मानने लगी कि अरे लंगड़ा के पत्नी है। ढूंढते उसको अलगे कर दिए कि इसको अलगे कर दीजिए, इसको हम साथ नहीं रखेंगे। काहे साथ रखेंगे? क्योंकि इसका पति जो है निकम्मा है, लांगड़ है, कुछ नहीं करता है, तो इसको अलगे कर दीजिए। और ये जो है तो 4 दिन ऐला हुआ है और बाप रे, देखते हैं कि इतना मनी घी के दिया जलाती है, एतर को मिश्री के ढेरा भगवान के चढ़ाती है, बेदामो चढ़ाती है, बेलपतरियों बगीचा से लाने बोलती है लड़कन के, फूल भी मंगाती है। इसका 2 घंटा तो पूजे पाठ में समय चल जाता है और 2 किलो तो महीना में घी खत्म करेगा और 5 किलो मिश्री और 5 किलो ये धूप। इसीलिए हम इसको साथ नहीं रहेंगे। उसको पूजा पाठ भक्ति देखकर सब डर गए, बड़ी वाली भी, मांझिल वाली भी, सांझिल वाली भी। बेचारा लंगड़ा हाथ जोड़ता है अपने भाई के सामने कि भैया, ये बेचारी गरीब घर की बेटी कैसे गुजारा करेगी, ये कैसे रहेगी भैया, मत अलगा करिए। सब कोई बोलते हैं कि तो ठीक है, अपना पत्नी के पूजा करने के लिए मत बोलो, जो सूखा रूखा मिलेगा वो खा के और रहेगी। वो बेचारा अपना पत्नी के सुनीता के बोलता है सुधीर कि देखो प्राण प्रिय,
मेरा सच्चे जीवन संगनी हो तो ऐसा करो कि पूजा पाठ छोड़ दो। सुनीता बोली कि देखिए स्वामीनाथ, सारा संसार को छोड़ देंगे लेकिन हम अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। संसार में गुरु एक होते हैं, पति एक होते हैं, पिता एक होते हैं, माता एक होती है, भाई 4 होता है, बहन भी 4 होता है, संतान भी 4 होता है। लेकिन हम अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान को छोड़ना यानी अपने माता पिता को छोड़ देना। क्या आपसे कोई मुझे जुदा कर देगा तो आपसे जुदा हो सकते हैं? क्या आप मेरे बिना रह सकते हैं? बेचारा लंगड़ा बोला, नहीं, तू तो मेरा जीवन संगनी हो। बेचारी सुनीता बोलती है कि हे स्वामी, आपका हम जीवन संगनी हैं तो भगवान मेरे जीवन दाता हैं, प्राण दाता हैं, अन्न दाता हैं, परमेश्वर हैं, तो मैं उनके कैसे छोड़ सकता हूं? उसके पति चुप हो गए और कहते हैं तो क्या खाओगी? भैया और भाभी अलगे कर देंगे तब। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, इसका फैसला हम खुद लेंगे। क्या होता है दीदी कि गांव का बेचारी का ब्याह का 8वां दिन गांव का पंचायत जुट गया। पंचायत के लोग आके अगना में बैठ गए बंटवारा के लिए। सारा धन संपत्ति में 4 हिस्सा लग गया। सारा धन संपत्ति में 4 हिस्सा लग गया। बड़ी वाली कहती है कि लंगड़ा को एक अनाज में हिस्सा नहीं देंगे, थारी लोटा 2 को दे देंगे, हड़िया बर्तन बनाने के लिए दे देंगे और 5 किलो चावल और 5 किलो आटा देंगे। इसके अलावा उसको कुछ नहीं देंगे। लंगड़ाई का खेत में काम करने जाता था और उसका पत्नी पहले से कमा के मेरा कोठी में अनाज रख दी थी। बेचारी पंच के सामने छोटी वाली हाथ जोड़ के बोली कि पंच भैया, पंच तो परमेश्वर होते हैं, जैसा उन लोग कहते हैं उसी तरह हमको कर दीजिए। अगर जो ये बर्तन भी नहीं देना चाहते हैं तो हम बिना बर्तन के भी गुजारा कर लेंगे। यदि घर भी नहीं देना चाहते हैं तो घर भी हम नहीं लेंगे। सब लोग बोले कि नहीं नहीं, 4 भाई है तो हिस्सा भी 4 ही लगेगा। अनाज नहीं देगा, घर में हिस्सा रहेगा। माँ बाप का बनाया हुआ है, कच्चिया मट्टी का मकान था दीदी। 4 हिस्सा लग गया घर का और जो भी टूटा फटा बर्तन थोड़ा मोड़ा मिल गया। 5 किलो आटा और 5 किलो चावल 2 प्राणी का कई दिन चलेगा दीदी। बेचारी ये जो सुनीता थी गांव वाला के सबके कहने लगी कि ये भैया हमको कोई काम दे दीजिए, ये दीदी हमको काम दे दीजिए। सारा लोग कहते हैं कि अरे तू तो नई नवेली हो, कौन काम करना जानती हो। बेचारी सुनीता बोली कि क्या बतावें, हम सब काम करते हैं, गरीब का बेटी थे, सारा काम करते हैं, लेकिन गांव वाला उसको कोई काम नहीं दिए दीदी। एक दिन के बात है दीदी कि बेचारी मंदिर गई, रोज जाती थी मंदिर गई और मंदिर में भगवान के पूजा करके और भोजन नहीं बनाई थी, बिना अन्न के थी। उसके घर अनाज नहीं था, भोजन नहीं बना था, तो जोर जोर से रोने लगी। ना तो उसके पास दिया जलाने के लिए घी था, ना भोग लगाने के लिए मेवा था, और ना तो रोड़ी चंदन था उसके तिलक लगाने के लिए। बेचारी फूल और बेलपत्र लेकर मंदिर चली गई और भगवान के शरण में बैठ के और बिना बिना के रोने लगी।
कि केता दुख देला शिवे ग्रो बान के मोटरिया है रे मोरे बाला जियरा। केता दुख देला शिवे ग्रो बान के मोटरिया है रे मोरे बाला जियरा। अब दुख सहलो न जाय है रे मोर बाला जियरा। अब दुख सहलो न जाय है रे मोर बाला जियरा। नैहरा में पिता नहीं पिताजी के टुअरी बेटिया। नैहरा में पिता नहीं पिताजी के टुअरी बेटिया। के गुरुजी ससुरा में सास ससुर न हमार कि हरे मोर बाला जियरा। ससुरा में सास ससुर न मोर कि हरे मोरे बाला जियरा। अब दुख सहलो न जाय हरे मोर बाला जियरा। असुआ से गुरु तोहरा भिजले मंदिरवा हरे मोर बाला जियरा। भिंजी गए लो आचरा में मोर हरे मोर बाला जियरा। भिंजी गई ले आचल में मोर हरे मोर बाला जियरा। ए दीदी ए भैया बेचारी भगवान से अपना दुख सुनाती है कि हे भगवान, जब हम जन्म लिए तो मेरे पिताजी मर गए, ससुराल आए तो मेरे सास और ससुर कोई नहीं है, मेरे पति विकलांग हैं। जब मेरा ब्याह हुआ तो मेरा परिवार मुझे दूर कर दिया, बंटवारा कर दिया। मेरे पति तो लांगड़ हैं। अब हम क्या खाएंगे? 3 दिन से मेरा घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरा घर में एक अन्न भी नहीं है। अब कई दिन बिना आने के रहेंगे। भगवान गांव में काम खोजते हैं तो कोई काम नहीं दे रहा है। हे भगवान क्या करें? आप ही कोई रास्ता बता दीजिए महादेव। आप तो भांग धतूरा खा के रखते हैं, लेकिन मेरा तो पेट पापी मानता नहीं है। आपके मंदिर में ज्योत जलाने के लिए मेरा घी नहीं है, भोग लगाने के लिए मेवा नहीं है, तिलक लगाने के लिए चंदन नहीं है। हम कैसे पूजा करेंगे आपको? इतना ही में दीदी मंदिर में एक 12-13 साल के लड़का बहुत बड़ा बड़ा थैला लेकर खड़ा हो गया और बोलता है दीदी बाहर आओ ना। बेचारी सुनीता मुड़ के देखती है तो अरे कौन है आप? तो दीदी मुझे नहीं पहचानी। नहीं बाबू, हम तुमको नहीं पहचाने। क्या बात है? तुम कौन हो? अरे दीदी इतना जल्दी तू बेदर्दी हो गई ससुराल आके? मैं तुम्हारा मामा जी का बेटा हूं। अरे तू मेरा मामा जी का बेटा है? हाँ दीदी। माँ ने सुनी कि तुम्हारे घर में बंटवारा हो गया है। किसी ने बताया माँ को फोन करके कि तुम्हारा भांजी का घर में बंटवारा हो गया है। तो माँ बोली कि बेटा दीदी के घर दे लाओ ये सब कुछ। दीदी चलो ना। हम घर गए तो लोग बोले कि वो मंदिर में पूजा कर रही है। अरे मंदिर में पूजा करते रहेगी कि घर भी चलेगी? बेचारी सुनीता झट से आंखें उसके आंसू पोंछ के और भगवान के चरण छू के और बाहर निकली।
उसमें से 5 गो बेलपत्री उतार ली भगवान के मंदिर में से। 5 गो बेलपत्री उतार ली दीदी। एक बेलपत्री जैसे रोटी बनाती थी तो एक रोटी गौ माता को देती थी और एक रोटी चिड़िया चुरगू को देती थी। तो बेचारी बेलपत्री 5 गो उतार ली और एक बेलपत्री रास्ता में गौ माता मिले तो गौ माता को खिला दी और एक बेलपत्री में से तोड़ तोड़ के और बोलती है कि हे पक्षी रानी, आज हम आपको भोजन नहीं दे पाए तो इसी में से आप आधार बांट लीजिएगा। एक बेलपत्री वो बालक को दे दी कि बाबू ये बेलपत्री खा लो भाई। एक बेलपत्री अपना पति को, एक बेलपत्री अपने। घर जाके और दोनों झोला लेके और भाई को बैठाने के लिए एक चटाई बिछाई, क्योंकि उसके पास न खटिया था और न बिछावन था। चटाई बिछा के दीदी और भाई को बैठने के लिए दी, पैर धोने के लिए पानी दी और खाने के लिए कहती है कि बनाते हैं भैया, खाना खा लेना। वो बच्चा बोला दीदी फिर मिलेंगे, माँ बुलाई है कि झोला रख के आ जाना। वो बच्चा घर से निकल गया और चला गया। सुनीता देखती है झोला खोल के दीदी तो उसमें शुद्ध देसी घी 5 केजी है, मिश्री है, बादाम है, चावल है, दाल है, उसके पति का वस्त्र है, उसके लिए कपड़ा है। ये सब देखकर सुनीता बड़ा प्रसन्न हो गई। ले जाके एगो छोटा कोठी था उसको मट्टी का, उसमें चावल डाल दी और दाल भी रख दी और वस्त्र अपना पति को दे दी कि लीजिए, मेरा मामा के घर से आपके लिए आया है वस्त्र, मेरे लिए भी साड़ी है। अब मंदिर जाने लगी दीदी, पूजा पाठ करने लगी और गांव में उसको लोग कहने लगे कि भाई मेरा ये काम कर दो। किसी का गेहूं काटना दीदी, किसी का धान काटना, किसी का धान रोपना, किसी का प्याज भी रोप देना, जो भी गांव में जो खेत में काम होता है दीदी वो करने लगी। अब गांव वाले से बड़े प्रेम से रहती थी। गोतिनिया इससे बड़ा जलस होने लगी कि अरे बाप रे, ये लंगड़ा लूल्हा के मेहरारू एको दिन भूखल नहीं रही और रोज रोज बेसे पहनती है, बेसे खाती है और काम भी इसको मिल जाता है। बाप रे बाप, ना जाने कि एक ऐसा जड़ी बूटी पीती है जो इसको बीमार भी नहीं होता है। बड़ी जब ये पूजा करने के लिए अगना एक था दीदी, बंटवारा तो 4 था लेकिन अगना एक था। तो जब ये पूजा करने के लिए बैठती थी तो कभी मिर्ची जलाती थी तो कभी मिर्ची के पाउडर उड़ाती थी तो कभी आपस में लड़ाई करने लगती थी, तरह तरह के बातें करने लगती थी, लेकिन ये ध्यान सुनीता नहीं भटकाती थी और दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करने लगे। धीरे 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 समय बीतते बीतते दीदी उसका तीज का दिन आया, पहला तीज। जब तीज का दिन आया दीदी तो अपना पति से कहती है कि ये जी तीज पूजा करेंगे। उसके पति बोले कि अरे ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, तीज पूजा तो सुहागन को लिए बहुत अच्छा होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। ठीक है, मेरी माँ तो घर में तीज पूजा करती थी, तुम भी कर लेना भाभी के साथ। अपना जेठानी लोग के बोलने गई कि ये दीदी हम भी तीज पूजा करेंगे आप लोग के साथ। जेठनिया बोलती है कि अरे तू करेगी तीज पूजा और हम लोग के साथ? अगर जो तीजिया के दिन तनी सुन भी तुम्हारा परछाई भी पड़ गया ना तब पीसे पीस काट के दोनों पति पत्नी के गड्ढा में भर देंगे।
आज नहाई खाई है, कल एकदम सवेरे निकल जाना घर से। कोई व्रत जहिया कर ले रहता है सुहागन, उस दिन अच्छे अच्छे लोग के नजर पड़ना चाहिए। और तुम्हारा जो पति है वो लंगड़ा है। जब भी हम कोई व्रत करते थे तो तुम्हारा पति को चेहरा नहीं देखते थे। एक गुरु भाई बहना, बेचारी सुनीता रोने लगी। दूसरा दिन हुआ तो अपना पति से कहती है कि ये जी भैया भाभी तो ऐसे बोले हैं। लंगड़ा बोला कि क्या करें, तो चलिए मंदिर के पास रहेंगे दिन भर और वही मंदिर में हम तीज पूजा कर लेंगे, गांव वाला के भी पास नहीं जाएंगे। अरे माता गौरी और पार्वती शिव जी का पूजा तो की जाती है, तो हम मंदिर में माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजा कर लेंगे, गणपति का पूजा कर लेंगे और आरती मंगल कर लेंगे। जो सुधीर था वो बोला कि अरे चलो, बड़ी खुशी की बात है। दोनों पति पत्नी सुबह होते ही घर छोड़ दिए दीदी और मंदिर में चले गए। जब मंदिर में चले गए दीदी तो मंदिर में पूजा बैठ गई। कुछ देर बीता तो इसको मन में लगने लगा कि हाँ, मेरा पहला तीज था और मेरा मायका आज रहता, मेरा मायका में भाई, तो मेरे लिए जरूर माँ भेजती जरूर कुछ न कुछ। क्या करें हम, अपना पति को छोड़कर बाजार जाके फल फलहरिया और कपड़ा ले आते तो अच्छा था, लेकिन पैसा नहीं है। हे भगवान, हम क्या करें, कैसे करें। बेचारी सोच रही है, पूजा करने का समय धीरे धीरे हो रहा है। फिर से दीदी वही लड़का जो 12-13 साल का लड़का था, 2 झोला लेके और मंदिर के पास आ गया। दीदी, अरे बार बार तू मंदिर में मिलती हो, तुम्हारा घर गए घूर के आ गए। घर वाला बोले कि वो मंदिर में पूजा करने गई है, लेकिन तू तो बैठ के रो रही हो, क्या हुआ। बोलता है भैया कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारा याद कर रहे थे। दीदी लो, माँ भेजी है तुम्हारे लिए, एक कपड़ा है, तुम्हारा तीज है बरतना, तुम्हारे पास नया साड़ी नहीं होगा, तो ये तुम्हारे लिए माँ साड़ी भेजी है और इसमें श्रृंगार है और इसमें तुम्हारे लिए गहने भी है और पूजा का सामग्री, फल फलहरिया सब कुछ है। बोले कि ठीक है, लेकिन बाबू इतना सारा सामान हम मंदिर में नहीं रख पाएंगे, घर पहुंचा देना मेरा। आज रात पूरा बिताएंगे हम मंदिर में, क्योंकि मेरा जो जेठानी है वो बोली है कि घर मत आना, लंगड़ा को नजर नहीं पड़ना चाहिए। वो लड़का बोला कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। बेचारी सुनीता मंदिर के पास महादेव के पूजा करने में लग गई दीदी। वो लड़का जो 12-13 साल का था, वो क्या किया कि वहां से सामान पूजा पाठ के देके और सुनीता के घरे आया, आंगन में झोला निकाला और बढ़िया बढ़िया गहना कपड़ा। भोले बाबा की महिमा अपरंपार, जिसका हाथ भोलेनाथ का सर, जिसका सर पे भोलेनाथ का हाथ है, भोलेनाथ का साथ है, तो भला उसका जिंदगी में क्या कहना। तो सुनीता दीदी को तो भोलेनाथ भाई बन के वहां प्रकट थे, भाई बन के आए थे। वो बक्सा वो सब झोला में से निकाल के और ताला खोल के और घर के अंदर रख दिए और उसके बाद वो चले गए। अब तीनों जेठानी है उसके मन में लगने लगा कि अरे बाप रे, ये कौन है जो इतना हीरा जबरात सोना चांदी रुपया पैसा लेके आया है, क्यों ना उसके घर में से ताला तोड़ के निकाल ले।
ताला तोड़ के निकाल लेंगे। ए दीदी, तीनों जेठानी क्या करती है कि ताला तोड़ के और उसके घर में घुस जाती है। उसके सुनीता के घर में घुस के, और वो बेचारी तो वहां सुनीता पूजा कर रही है और ये पूजा पाठ नहीं की। इसके मन में तो पाप हो गया, तीनों जेठानी के मन में। उसका ताला तोड़ के और घर में देखती है कि अरे घी का, एकदम देसी घी का खुशबू है। सबसे पहले घी का बोझाम निकाल ली और उसके बाद अपना घर में ले जाके रख दी, और जो भी रुपया पैसा जेवर गहना देखी सब ले जाके अपना घर में रख दी। तीनों का बच्चा छोटा छोटा था दीदी, तीनों का बच्चा देख रहा था। तीनों का पति भी देख लिया कि अरे पूजा पाठ के जगह पर ये तो उसका घर में, छोटा वाला भाई के घर में ये चोरी कर रहा है। लेकिन तीनों के मन में लालच हो गया था, भाई के मन में भी, कि चलो बहुत सारा पैसा देखा है तब तो चोरी कर रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा जेवर गहना देखा है तो चोरी कर रहा है। जब अपना घर में ले जाके धर दिया दीदी, और सोचती है कि दोबारा उसका दरवाजा बंद कर देंगे, तो नजर पड़ा कि अरे इसका घर में तो चावल दाल भी है, तो क्यों न ले जाके रख दे। तो तीनों चावल दाल निकालने लगी दीदी। तो क्या करती है, क्या होता है कि भगवान के महिमा अपरंपार, तीनों जो जेठनिया थी वो तीनों कुतिया बन गई, कुत्ती के बच्चा बन गई। 4-3 महीना के कुतिया बन गई दीदी। अब कुतिया बन के तीनों निकल के अपना घर में जाके झाँव झाँव पति के सामने करने लगी। क्या तीज पूजा करेगी, उसके घर में फल फलहरियां सब देख के और खाने लगी जेठनिया कि बाप रे, इतना बढ़िया बढ़िया छोटकी के घर में फल फलहरी है, देसी घी है, वो चुरा के ले जाके रख दी। और फिर से दोबारा गई है तो देखती इसके घर में फल फलहरी सब कुछ रखा हुआ है, तो खाने लगी। और जैसी मुंह में ले दीदी वैसी कुतिया बन गई। उपासल थी दीदी। हरितालिका तीज व्रत का महत्व कितना होता है वो सुहागन ही जानती है। एक बूंद पानी भी नहीं लेना चाहिए सुहागन को। जो पानी पीती है वो मछली घर में जन्म लेती है, इसलिए पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो दीदी वो फल खाने लगी और उसको भगवान का महिमा अपरंपार वो कुतिया बन गई। और जब कुतिया बन गई दीदी तो क्या होता है, वो तीनों अपने पति के पास, बच्चे के पास झाँव 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 करने लगे। बच्चन देख रहा था कि मेरा माँ कुतिया बनी है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, माँ छोटी माँ के घर में चुराने गई और फल फलहरियां खा रही थी और माँ तो कुतिया बन के आ गई। उसके पति कहते हैं कि अरे कुतिया बन के आ गई तो हाँ। अब डंडा से मारते हैं कि अरे मेरे घर से भागो, तू कुतिया कैसे बन गई। अपना भाषा में कुतिया बोलती है कि स्वामीनाथ, हम आपका पत्नी है, हम भाग के कहाँ जाएंगे। लेकिन उसको पति मारते हैं। सवेरे हुआ दीदी, जब सवेरे हुआ तो मंदिर से पूजा पाठ करके आने लगी। जब मंदिर से पूजा पाठ करके आने लगी, घर आई तो तीनों का बच्चन कहता है कि छोटी माँ घर से मैं पूजा करके आ गई, और माँ तो उसको सारा सामान चुरा के घर में ला के रख दी है और माँ कुतिया बन गई। बच्चन पैर में लटक के कहता है कि छोटी माँ, करनी के फल मेरा माँ को मिल गया है। छोटी माँ, मेरी माँ कुतिया बन गई है। छोटी वाली बोली कि बेटा क्या हुआ। तो माँ, मेरे माँ को बहुत बड़ा दंड मिला है। तुम्हारे घर में बोजाम में घी रखल था वो भी माँ चुरा ली। तुम्हारे घर में जो कपड़ा था वो भी माँ चुरा ली, जो गहना था वो भी चुरा ली। कहती है नहीं बेटा, मेरे घर में कुछ नहीं था। नहीं माँ था। तीनों जेठ है वो
अपने लंगड़ा भाई के सामने हाथ जोड़ते हैं कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा पत्नी तुम्हारे घर में चोरी करने गई है, कुतिया बन गई। लंगड़ा बोला कि वाह भैया वाह, पहले चोरी फिर माफी। एक तो मुझे विकलांग समझ के और मुझे अलग कर दिए, जुदा कर दिए, और जब मेरे घर में थोड़ा सा रुपया पैसा धन हो गया, भोलेनाथ के कृपा से इसका परिवार मदद किया, तो भी आपको पत्नी चुरा ली। और जब पाप का घड़ा फटा, आपकी पत्नी कुतिया बन गई, तो कहते हैं कि माफ कर दो। कि आपकी पत्नी कुतिया नहीं बनती तो आप नाम लेते? कल पंचायत तो होगा। ए गुरु भाई बहना, बच्चे लोग कहता है छोटे पापा कल क्यों, आज क्यों नहीं होगा पंचायत? हम बुलाएंगे पंचायत। गांव के लोग आए, पंचायती लगा दीदी। पंचायत में जब ये बात सुने कि भाई इन तीनों का पत्नी कुतिया बन गई है और ये कुतिया है, पंच लोग सब सर झुका के कहते हैं कि देखो तुम्हारा पत्नी जो सतीव्रता है, अब कुतिया से स्त्री बनाने में तुम्हारा पत्नी ही कुछ कर सकती है और कोई उपाय नहीं। ए गुरु भाई बहना, वो बेचारी सुनीता हाथ जोड़ के बोली कि हे पंच भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग के जैसा एक भगवान का हम भक्त हैं। सारे पंच परमेश्वर जो थे सब हाथ जोड़ के बोले कि हे बहन, आज से आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, और ऐसा है कि कुछ तो अपने भगवान से विनती करिए कि जो ये कुतिया से भी मनुष्य बन जाए। बोली कि ठीक है। ए गुरु भाई बहना, बेचारी बिहान होला, सुनीता मंदिर गई भगवान के, और भगवान के मंदिर जाके भगवान से आराधना करने लगी, रोने लगी। भगवान भोलेनाथ वही बालक के रूप में प्रकट होके कहते हैं कि देखो हम कोई साधारण बालक नहीं है, ना तुम्हारा मामा का भाई है बेटा है, ना तुम्हारा ना मेरा भाई है, हम स्वयं भोलेनाथ हैं। तुम्हारा जो जेठानी है वो पाप करने गई थी और पाप करके एक पाप का सजा पाई है, तो यही तीज के दिन 1 साल अभी वो रहेगी कुतिया बन के। यही तीज के दिन वो गंगा स्नान करेगी, गंगा जी में ले जाना और स्नान करवाना उसको, तबे वो मनुष्य बनेगी। हाथ जोड़ के कहती महाराज इतना बड़ा दंड मत दीजिए। बोले भगवान की नहीं, इतना बड़ा दंड मिलेगा, करने का सजा, क्योंकि रोज तू पूजा पाठ करती थी तो कभी मिर्ची जलाती थी, तो कभी तुम्हारा बनाया हुआ कलश में जूठा पानी डालती थी, तुम्हारा भोग जूठा करती थी, कितना तुम्हारा अपमान किया, इसीलिए अब उसका यही सजा मिलेगा। आके बोली जेठ से अपने, सारे लोग बोले कि तो अब 1 साल तो गुजर करना ही पड़ेगा। जब 1 साल हुआ दीदी, फिर से तीज आया, तो तीज के नहाई खाई के दिन अपना जेठानी को गंगा जी ले गई, जेठ के साथ, अपने पति के साथ। उसके पति भी गंगा स्नान किए दीदी, और उसको जेठानी को जो कुतिया थी तीनों के पकड़ पकड़ के गंगा जी में नहलाई, और नहला के और गंगा के घाट पर पूजा पाठ करके दीदी और प्रसादी उरसादी दी, घर लाई कुतिया के रूप में। जब बिहान होला, उपासन रहने का बात था, तो कुतिया को एक अन्न भोजन नहीं दी, कुछ नहीं, दिन भर पूरा उपास रहने को लिए कुतिया को छोड़ दी। रात्रि में भी भोजन नहीं दी, और पूजा के समय कुतिया के वहीं पर बांध के रखी। सवेरा हुआ तो जैसे सब कोई व्रत तोड़ते हैं दीदी, वैसे कुतिया से भी व्रत तोड़वाई और अपने भी व्रत तोड़ी। तो क्या होता है दीदी, तीनों कुतिया से मनुष्य बन गई, व्रत तोड़ते ही मनुष्य बन गई। और उसके पति का पैर, दोनों हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गया। अब सुनीता का जिंदगी में कोई दुख नहीं, उसके पति का विकलांग का नाम छूट गया। तीनों जो जेठानियाँ थी अपने देवरानिया के पैर पर गिर गई कि मुझे माफ कर दो, तुम पे अत्याचारी किए थे, लेकिन अत्याचारी का दंड मुझे बहुत बड़ा मिला, मुझे माफ कर दो बहन। सुनीता अपने जेठानी को हंसते हुए बोली, दीदी ए माफ़ी कैसा,
करने का फल तो आपको भगवान ने दिए, माफ करने वाला मैं कौन हूँ। भगवान का आप भी भक्ति करिए और आपको भी फल प्राप्त होगा। सारा लोग गांव वाला थू थू करते थे, जिधर जाती थी तीनों उधर थू थू करते थे। अरे बाप रे, अपना देवरनिया के बड़ी दुख दी थी, भगवान इसको कुतिया बना दिए। 1 साल कुतिया बन के रही। वही देवरनिया बेचारी रोटियां फेंक फेंक के देती थी तब तीनों खाती थी, मरद तो मरवे करता था। देखिए वही कुतिया आज सुंदर नारी बन गई है, स्त्री बन के, और रह रही है घर में। उससे बात भी सही करने से कोई भी नहीं करने लगा दीदी। और ये बेचारी सुनीता पूरा गांव में चांद बन गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी भी किसी पे गलत नजर नहीं करना चाहिए। चोरी तो बिल्कुल नहीं, पाप तो बिल्कुल नहीं। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, माने कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान सब कुछ मोटे जो डायरी है उसमें लिखते हैं। भगवान का बही खाता बहुत मोटा है, जो कभी पेज ही नहीं भरता है। और भगवान का किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ता। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। जय माता गौरा पार्वती। धन्यवाद।